सो हे गाइस, वेलकम बैक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किस टाइप से होंगे और किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना है, अटैम्प्ट करना, वो हमने सीखा था। आई होप यू ऑल विल एबल टू डू इट। सो अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने वो हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हमने ASTC रूल को रिवाइज कर लेते हैं। ASTC रूल क्या था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन और उसका इन्वर्स कोसेक, T स्टैंड्स फॉर टेन और उसका इन्वर्स कॉट, एंड C स्टैंड्स फॉर कॉस एंड उसका इन्वर्स सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 90 in first quadrant. All means all trigonometric functions are positive. In second, sine and cosec are positive, others negative. Similarly in third, tan and cot are positive, others negative, and in fourth, cos and sec are positive, others are negative. So तुम्हें कोई भी एंगल गिवन हो, बहुत ईजिली तुम बता सकते हो कि इस क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। से एग्जाम्पल साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक की वैल्यू है। इस क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारी 90 से 180 की वैल्यूज हैं, तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो साइन, तो साइन 120 डिग्री तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव। अब इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू तुम्हें पता है। 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये वैल्यूज तो तुम्हें पता है। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर तुम्हें 120, 150, 135 और बहुत सारे एंगल्स, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सबके लिए तो टेबल याद कर नहीं सकते, तो इसी के लिए आज ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखाऊँ किस तरीके से बहुत ही आसानी से तुम किसी भी एंगल को, बस तुम्हें ASTC रूल याद रखना है और तुम कैसे चुटकियों में आंसर दे दोगे। उससे पहले मैं कुछ लाइनें लिखने जा रहा हूँ, इनको याद रखना। अभी क्या है मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, टेन और कोट आपस में इंटरचेंज होंगे, सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी बताता हूँ। और दो गोल्डन लाइन, ये लाइन और ASTC रूल याद रख लिया तो तुम्हारे ये समझ लो बहुत ही हद तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। X एक्सिस मीन्स नो चेंज। क्या यूज़ है इसका, कैसे यूज़ करते हैं बताता हूँ, बस अभी याद रखना। एंड Y एक्सिस मीन्स चेंज। अब इनका यूज़ क्या है देखो। सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, साइन कॉस कॉट कुछ भी हो, उसके बाद एक एंगल गिवन होगा से 120 डिग्री। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 120 की वैल्यू तो ना टेबल में है ना कहीं पर, तो कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि 120 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका एक नंबर जो हो, इसको दो वैल्यूज़ के सम में ब्रेक करना है, और एक नंबर जो हो वो 90 का मल्टीपल हो, और दूसरा नंबर जाहिर सी बात है फिर 0 से 90 के बीच में रहेगा। जैसे इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 90 + 30 की फॉर्म में। ठीक है, पहला नंबर 90 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा नंबर चाहे प्लस हो या माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस उसमें और कितना ऐड करें कि वो नंबर बन जाए। या फिर तुम इसे एक इक्विवेलेंट तरीका क्या हो सकता है, साइन 180 - 60, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल है 90 का, और ये नंबर 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। दोनों ही करेक्ट है, जो तुम्हें आसान लगे, जो पहले दिमाग में स्ट्राइक कर जाए वो कर लेना। अब करना कैसे है देखो। अब इस लाइन को याद करो, X एक्सिस मीन्स नो चेंज, Y एक्सिस मीन्स चेंज। इस लाइन का मतलब क्या है कि तुम्हें 120 डिग्री तक पहुँचना है। अपना क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम X एक्सिस से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, X एक्सिस से ट्रैवल करना शुरू करेंगे और हमें पहुंचना है 120 डिग्री तक। स्टार्ट करो, 90 + 30, 90 + 30, इट मीन्स ये एंगल कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ये बात बड़ी क्लियर है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है
ASTC रूल कहता क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है एस, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन 120 हमारा पॉजिटिव है। इतनी बात क्लियर है। क्या वैल्यू है क्या नहीं वो देखते हैं, लेकिन साइन 120 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिखा, 90 प्लस थीटा। हमेशा याद रखना, जब भी हम अपने क्वाड्रेंट के अंदर, जिस क्वाड्रेंट के अंदर हम घुसे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आए, हम कौन सी एक्सिस को लास्ट टाइम क्रॉस करके आए हैं, हमने लास्ट टाइम कौन सी एक्सिस से टकराने के बाद आए हैं। हम इस क्वाड्रेंट के अंदर कब घुसे, जब हमने वाई एक्सिस को लास्ट टाइम क्रॉस, हमने वाई एक्सिस को करा, क्योंकि अगली बार एक्स एक्सिस आते उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए, उससे पहले हमने क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए। लास्ट टाइम हम टकराए वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से टकराने का मतलब है चेंज, और चेंज क्या करना होता है, चेंज होती है तुम्हारी ये कन्वर्जन। अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओरिजिनली साइन है तो कॉस में बदल देना, टेन है कॉट में बदल देना, सेक है कोसेक में बदल देना। वाई एक्सिस से टकराए थे, टकराए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचे, वाई एक्सिस में टकराना, चेंज, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस में बदल गया, वैल्यू हमारे पॉजिटिव है। दो चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई कॉस का फंक्शन बन गया। अब हमारा हमने जो यहाँ पर ब्रेक किया था 90 प्लस 30, ये जो इसका पहला 90 का जो मल्टीपल होता है, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि हमें किस क्वाड्रेंट के अंदर जाना है वो उस क्वाड्रेंट के अंदर पहुँचा दे, बस इतना इसका काम है। अब इस 90 का हमारा काम खत्म, क्योंकि हम अपने क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच चुके हैं और हमें पता लग चुका कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन कौन सा होगा, हमें चेंज करना था या नहीं। इतना काम होता है सिर्फ 90 का, और वो उसने अपना काम कर दिया। अब बची बारी 30 की। इसके बाद साइन दिस नंबर 90 का मल्टीपल प्लस जो भी ये एंगल होगा, इस एंगल को एज इट इज़ रख देना उस फंक्शन के अंदर, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होती है। साइन 120 की वैल्यू, अब कॉस 30 की वैल्यू तुम्हें बड़े प्यार से याद है, सबको याद है, 10th क्लास में सबने टेबल याद करी थी। तो कॉस 30 की वैल्यू पता है, साइन 20 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होती है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा था, इसको हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लिखें तो कैसे अप्रोच करनी है, क्वाड्रेंट्स की बना लिए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, फिर ट्रैवल करना शुरू करो। कहाँ से शुरू करना है, एक्स एक्सिस से ट्रैवल करना शुरू करो। 90 180 पर पहुँचे, 180 माइनस, अब माइनस हो रहा तो यहाँ से हम पीछे आएंगे। 180 प्लस हो तो हम आगे जाते, 180 माइनस है तो हम पीछे गए। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँचे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इनिशियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन 120 हमारा पॉजिटिव है, ये बात क्लियर है। इसका साइन तो है जी पॉजिटिव। अब चेंज नो चेंज देखना है, कौन सी एक्सिस से टकरा के वापस आए लास्ट टाइम, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस चेंज, नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन एज इट इज रख दिया। 180 का काम क्या था, हमें क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचाना और हमें बताना कि चेंज करना है नहीं, बता दिया, इसका काम खत्म। बचा हुआ एंगल कितना, 60, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी साइन 120 डिग्री, और हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाला था कि ये वैल्यू कॉस 30 डिग्री की है, तो ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं। साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए कही तो मैं पता है किस तरह से अप्रोच करना। सबसे पहले कोई भी ऐसा एंगल हो जिसे तुम नहीं निकाल सकते और जिसे तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम इसे 90 की किसी मल्टीपल में ब्रेक करके और प्लस करके हम इसे कर सकते हैं, तो 90 के मल्टीपल में ब्रेक करो, आफ्टर देन जो भी नंबर हो थीटा, फिर उसके बाद देखो किस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच रहे हो, फिर देखो हमने लास्ट टाइम कौन सी एक्सिस को क्रॉस करा, एक्स को क्रॉस करा, नो चेंज, वाई को क्रॉस करा, चेंज। चेंज में साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को सेक एंड कोसेक को सेक, ये तुम्हें चेंज करना है। चेंज करने के बाद तुम्हारा जो 90 का मल्टीपल था उसका काम हो गया, बचे हुए एंगल को उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रख दो, दैट्स इट। तो अब एक लास्ट चीज़ इस टॉपिक के अंदर जो हमारी बची है वो है कि अगर हमारा एंगल, जैसे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमारा एंगल अगर नेगेटिव हो, जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो साइन -120 डिग्री,
इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ काम जो हमने करा सेम करा है। बस अभी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे थे, अगर एंगल तुम्हारा नेगेटिव मिल जाए तो तुम क्लॉकवाइज सेंस में चलना शुरू कर देना, और बाकी का काम, बाकी की जितने भी प्रोसीजर है वो सब तुम्हारा सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अगर तुम्हें ये सूटेबल लगे तो ये कर लेना, वरना मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, 2 या 3 मुश्किल से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप उन्हें याद कर लेना। फिर आपने जो अपना यही रूल पढ़ा है, इसी रूल की तरह से सारे क्वेश्चन करना। फिर मैं साइन माइनस थीटा को किस तरीके से साइन थीटा में कन्वर्ट करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर। सो दैट्स इट फॉर इट and hope you guys like it. So share and subscribe. Take care. Bye bye. Keep learning.